Hi, I am Captain Khatri, retired from Indian Navy. I have been interviewing officer in SSB. Today we have gathered here to congratulate Rashmi, who is our candidate. She has qualified in SSB for AFCAT entry. So Rashmi, I congratulate you for getting recommended in SSB for AFCAT entry. हमको ये बताइए कि आपने इस SSB के लिए कैसे प्रिपरेशन की? जो प्रिपरेशन होती है वो आपकी डे टू डे लाइफ से शुरू होती है। जैसे कि आपने मुझे बताया था, जितने भी असेसर थे उन्होंने बताया था कि आपकी पर्सनालिटी जो है बेस है। अगर आपकी पर्सनालिटी उसी तरीके से ग्रूम हुई है, आपको कुछ फेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एसएसबी जो है वो आपकी डे टू डे लाइफ का रूटीन बन जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि जनरल अवेयरनेस था, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। फिर जैसे आपने बताया था कि फिजिकल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करना ज़रूरी है, तो उसकी वजह से मुझे जीटीओ में भी काफ़ी हेल्प हुई थी। और जनरल अवेयरनेस और कम्युनिकेशन स्किल्स का जो यूज़ था वो स्टेज 1, स्टेज 2 और स्पेशली इंटरव्यूइंग टेक्निक में इसने मेरी बहुत हेल्प की। सो रश्मि, आप अगर कैंडिडेट्स को जो एसएसबी एस्पिरेंट्स हैं उनको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कोई टिप्स अगर देना चाहते हैं तो वो क्या होगी? तो टिप यही है कि आपको अपनी पर्सनालिटी को डे टू डे लाइफ में ही चेंज करना है। एज एन अगर आपको कुछ लगता है कि ये कमी मुझ में है, तो आपको फेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस चेंज को अपनी डे टू डे लाइफ में ही ले आओ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू फील कि आपकी जनरल अवेयरनेस कम है, तो आपको उसके लिए नहीं पढ़ना है एसएसबी के लिए। आपको अपने आप को अपडेट रखना है। करंट अफेयर जो भी करंट हैपनिंग्स हो रही हैं पूरे वर्ल्ड में। फिर फिजिकल का ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जब एसएसबी आ रही है तो आप फिजिकल कर रहे हो, और एल्स आपको बिल्कुल बॉदर नहीं कर रहे हो उस चीज़ के लिए। तो आपको फिजिकल स्टेमिना भी बना के रखना है अपना। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को इस तरीके से ग्रूम कर दोगे तो एसएसबी विल बी अ केक वॉक फॉर यू। वो डे टू डे लाइफ का ही हिस्सा हो जाएगी आपका। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपने यहाँ से सीखा है वो तीनों टेक्निक्स में आपको किस तरीके से उसका फ़ायदा हुआ है? मैंने यहाँ पर सीखा था कि अगर आप डे टू डे लाइफ में जो यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल अप्रोच टू द प्रॉब्लम्स, डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स, तो ये चीज़ वहाँ पे बहुत हेल्प करती है। क्योंकि एसएसबीज में बेसिकली प्रॉब्लम ही देते हैं आपको, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करती है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ से सीखी थी। पीपीडीटी जो स्टेज 1 होता है, वहाँ पे देखो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ मैंने सीखा था कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कीजिए। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली से रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्ट कीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिन का एक हिस्सा आपको इंटरेक्शन के लिए रखनी है। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी तो जीडीज वगैरह में बिल्कुल आपको हेल्प होगी, और पीपीडीटी में भी आपको हेल्प होगी। फिर जनरल अवेयरनेस बहुत हेल्प करती है। जैसे कि आपका जो लेक्चरेट है वो जनरल अवेयरनेस पे ही बेस्ड होता है। इवन जीडीज में भी अगर आप फैक्ट्स ज़्यादा बोलते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 में जनरल अवेयरनेस, कम्युनिकेशन स्किल्स का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर all such future endeavors. Thank you, sir. Okay, you have done us proud. और ये आपकी मेहनत का ही नतीजा है। हमने तो आपको खाली दिशा दिखाई है, बाकी मेहनत तो आपकी तरफ से रही है। आपका मोटिवेशनल लेवल बहुत अच्छा था और आपने अच्छे से ट्रेनिंग की है। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। थैंक यू सर।